न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। तो आखिर किसान आंदोलन 2.0 के कारण क्या है? इस आंदोलन में किसानों की मेन डिमांड क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन 2.0 के बारे में और उनकी मेन डिमांड के बारे में और जानेंगे कि एमएसपी किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है, जिसकी वो कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये एक ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किसानों को तब दिया जाता है जब सरकार उनसे उनकी फसल खरीदती है। तो एमएसपी क्या है? एक गारंटीकृत राशि है, एक ऐसा अमाउंट है जो किसानों को तब दिया जाता है जब सरकार उनसे उनकी फसल या उनकी उपज खरीदती है। और साल में 2 बार, एक खरीफ सीजन से पहले और एक रबी सीजन से पहले सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, ताकि किसान उसी अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन सी फसल उगाने में फायदा है और किसमें नुकसान है। तो सरकार टोटल 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिसमें 14 खरीफ सीजन की फसलें हैं, 6 रबी सीजन की फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अब सरकार एमएसपी की घोषणा तो 23 फसलों के लिए करती है, लेकिन सरकार किसानों से केवल 2 ही फसल खरीदती है, एक गेहूं और दूसरा धान। बाकी जो फसलें होती हैं वो किसानों को मंडियों में व्यापारियों को उनके मनमाने दामों पर बेचनी पड़ती है, क्योंकि किसानों के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती और अगर लंबे समय तक वो अपनी फसलों को अपने पास रखेंगे तो उनके खराब होने का खतरा बन सकता है। इसीलिए मजबूरन किसानों को अपनी फसलें व्यापारियों को उनके मनमाने दामों पर बेचना पड़ता है और इससे क्या होता है, कई बार फार्मर्स को घाटा झेलना पड़ता है। इसीलिए इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों की मुख्य मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि उन्हें व्यापारियों के मनमाने दामों पर मजबूरन अपनी फसल को ना बेचना पड़े और उन्हें घाटे से सुरक्षा मिले। और इस बात का खुलासा 2015 में शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में किया था कि वास्तव में केवल 6% किसान ही हैं जिन्हें एमएसपी का फायदा होता है। बाकी 94% जो किसान हैं उन्हें एमएसपी से कोई लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो किसान गेहूं या धान की फसल के अलावा फसलें उगाते हैं उन्हें वो व्यापारियों को उनके मनमाने दामों पर बेचनी पड़ती है, क्योंकि सरकार तो उनसे एमएसपी पर केवल गेहूं और धान ही खरीदती है और बाकी फसलों को किसानों को मजबूरन मंडियों में व्यापारियों के दाम पर बेचना पड़ता है। इसीलिए इस बार किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। लेकिन एमएसपी का निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए भी हमारे पास 3 फॉर्मूला हैं, जिसमें सबसे पहला है A2। A2 में उन चीजों का मूल्य शामिल किया जाता है जिसका भुगतान किसान सीधे तौर पर नकद में करते हैं और उन वस्तुओं को खरीदते हैं अपनी फसलों को तैयार करने के लिए, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, ईंधन आदि। दूसरा फॉर्मूला है A2FL। A2FL में A2 वाली सारी चीजों की लागत शामिल है, लेकिन FL यानी कि पारिवारिक श्रम, उसका मूल्य भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, क्योंकि जब एक फसल को तैयार किया जाता है तो उसमें किसान और किसान की फैमिली के लोग भी वहां पर मेहनत करते हैं, अपना श्रम देते हैं, तो इसीलिए वहां पर उनके श्रम का मूल्य भी शामिल किया जाता है। और तीसरा फॉर्मूला है C2, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट भी कहते हैं, और इसमें असल मायने में एक फसल में लगने वाली पूरी एक्चुअल लागत शामिल होती है, क्योंकि इसमें A2 और A2FL के सभी मूल्यों को तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों का किराया और ब्याज भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जिस जमीन पर खेती की जाती है वो भी किसान द्वारा किराए पर ली जाती है और जो पैसे एक फसल में लगाए जाते हैं वो भी किसान कहीं ना कहीं से उधार लेकर करते हैं, तो इसीलिए उस भूमि का किराया और पैसे का ब्याज भी इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहा जाता है, व्यापक लागत कहा जाता है। और जो इस बार किसानों की मेन मांग है उसमें दूसरी मांग भी यही है कि जो एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए वो C2 प्लस उसका 50% होना चाहिए। और इसकी बात सबसे पहले की गई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एमएसपी C2 प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। एमएसपी किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी तो देता है, लेकिन वर्तमान में एमएसपी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और एमएसपी का निर्धारण भी A2 प्लस FL फॉर्मूले के आधार पर होता है, जो C2 प्लस 50% की तुलना में काफी कम है। तो इसलिए इस बार के किसान आंदोलन में किसानों की जो मुख्य मांग है उसमें सबसे पहली मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए और दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए और एमएसपी का निर्धारण C2 प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर हो।
इसके अलावा किसानों की कुछ अन्य मांगे भी हैं, जिसमें किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी, फसल बीमा योजना, किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, 2020 में जो किसान दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे उनके परिवारों के लिए मुआवजा, और पिछले आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे उनको वापस लिया जाए और लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा दी जाए। तो ये है किसानों की मुख्य मांगे जिनको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे हम किसान आंदोलन 2.0 के रूप में देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।